है और आपको अधिकार है, तो अपनी फरियाद, अपनी पुकार कर रही है और आगे के लिए माफ़ी मांगती है कि कोई अपने से होगा नहीं, जान के तो होगा नहीं, अनजान में तो मालूम नहीं। बोलो। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। अब आपके दरबार में आ गई हूँ और ये समझकर कि आपके चरणों में छुटकारा हो जाएगा, तो ये तो मैं जानती हूँ कि मैं भागी हूँ और इसीलिए हमको इतनी देर हुई आपके पास पहुँचने में, समझने में, लगने में। लेकिन जब ये जान लिया कि आप समर्थ हैं, तो अब मेरी ये पुकार और दया आप ही से मिलेगी और किसी से मिलेगी नहीं। ये प्रीत प्रतीत विश्वास जब हो गया तो फरियाद हो रही है और महापुरुष गुरु यानी मुर्शिद वो अपनी मेहर की, दया की दृष्टि उस पर करेंगे और उसकी संभाल करेंगे और निकाल के उसको ले जाएंगे। क्योंकि हम तो इसलिए कि आप समर्थ हैं तो आपके हो गए, आप ही के और रहेंगे। जिसका ऐसा इरादा और ऐसा पक्का निशाना हो जाता है वो बुराई में नहीं जाता, पीछे की माफ़ी मांगता है तो दया उस पर हो जाती है और ऐसी सूरतें, ऐसी जीवात्माएं निकल जाती हैं। यही करना चाहिए, सत्संग और सेवा। बच्चों की सेवा, पास रहो तो तन मन इस सेवा में लगा दो, दूर रहो तो वचन की सेवा, जिससे अंग जो है गंदे ना होने पाए। वचन की सेवा करते रहोगे तो ये सब मन बुद्धि चित्त है और जो भी काम करोगे सब शुद्ध और पवित्र पाक रहेंगे। और गंदे काम कर दिए तो फिर गंदगी तो जमा होगी, वो तो दिल हृदय स्तर पर जो मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर असर करेगी। इसलिए वो फरियाद और प्रार्थना करती है। तो सत्संग मुख, बाद में जो वचन सुनने को मिले उसकी सेवा, यानी उन वचनों को काम में लो, इस्तेमाल करो, उसके वैसा माफिक बर्ताव करो, वैसे बन जाओगे आप। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ होने वाला नहीं। सत्संग जल है जो सब गंदगी को साफ करता, और सत्संग रूपी जल नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। यही तो वजह है कि ये जो लोग आ रहे हैं, आप लोग गौर से उनको देखो कि पुराने सत्संगी कम और ये नए ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा जी ने काम नहीं किया, लेकिन तुम वहाँ पहुँच नहीं सके जहाँ मैं ये सत्संग काम करता था। तुम अपने रहे, तो ऐसा समझते थे कि बाबा जी के पास लोग नहीं जाते आते होंगे, लेकिन कितना काम किया है। तो इनको पुराने लोग देखें कि आपको सब नए दिखाई देंगे एकदम, लेकिन उनकी भाव भक्ति वो भी देखने की बात है। श्रद्धा एक ऐसी है, नए आपको तो उसमें पुराने सत्संगी नए में छुप जाएंगे, नए में छुप जाएंगे और लोग ये कहेंगे भाई पुराने दिखाई नहीं दे रहे। रहेंगे इनके बीच में, लेकिन छुप जाएंगे। इतने ये ज़्यादा अधिक नए हो जाएंगे कि मालूम होगा कि पुराने हैं ही नहीं। नहीं, पुरानों ने भी तो सेवा की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी वहम
भ्रम मत करो। वहम और भ्रम करने से अपना नुकसान हो जाता है, और जो होना हो तो हो गई। तो ये कमजोरी रहती है, अपना काम करते रहना चाहिए। जहाँ सेवा है, जहाँ सत्संग है, जहाँ भजन है, जो जो अपना अपना करते रहो। प्रीत है, प्रतीत है, विश्वास है, श्रद्धा है, ये अपनी जगह पर बरकरार रखो, तो सब जगह हरा भरा आपको मिलेगा। सब जगह हंसी खुशी, खुशहाली, दुख में भी हरा भरा, सुख में भी हरा भरा। और फिर संशय, सुबह शंका करोगे तो भरपूर में भी दुख और गरीबी में भी दुख, सब चीज में संकट रहेगा। तो बड़ी समझदारी से सत्संग सुनो और उस पर अमल करो, तब काम ठीक होता है। सत्संग किसको कहता है, सो भी तुम सुन ले। अब कहते हैं माँ, सत्संग किसका नाम है, ये तो लोगों को मालूम नहीं है। बाहर के ये जो बताए जाते हैं, ये सत्संग नहीं है, ये इनमें से कोई सत्संग नहीं। ये व्यवहारिक व्यवस्थाएं, एक दूसरे को बैठाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, इज्जत करना, बच्चों की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, इनकी माता पिता की सेवा, इनकी, ये सब शारीरिक व्यवहारिक व्यवस्था जो ऋषियों मुनियों ने आपको बना करके दी है, बुजुर्गों ने, वो इसलिए कि आप लोग सुकून शांति में, आप आराम से अपने अपने परिवार में, समाज में रहें, और कोई किसी तरह की बुराई ना आने पाए। ये बाहर की व्यवस्था है। पूजा करने का मतलब ही यही है कि कोई बुराई ना आए। इबादत करने का यही मतलब है कि बुराई ना आने पाए, जितनी भी आप में चीज़ें आए सब नेक आए, इंसानी, एक दूसरे को आराम पहुंचाने की, सुकून शांति देने की। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, ये सत्संग नहीं है। ये तो ऋषियों मुनियों का पहले से ही ये उनका प्रचार था, उसको तो आपको करना चाहिए। सत्संग और चीज़ है। ये होता तो महात्मा इसको सत्संग कभी कहते ही नहीं। सत्संग और चीज़ है, और वो कल सुनाएंगे आपको, आज नहीं। सत्संग किसको कहते हैं? बोलो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। अब आप भजन पे बैठेंगे, आगे ऐसे पैर करो ऐसे, और इन घुटनों पर हाथ रखो, कानों को बंद करो और आँख को, और ऊपर की तरफ सूरज के कानों से, रूह के कानों से आसमानी आवाज़ जो ऊपर से आ रही है, उसको गौर से ध्यान दे करके सुनो।